अगर इनका बाप इंटरनेशनल लेवल पे कह दे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा तो मैं भी मान लूंगा संविधान बाबा साहब ने लिखा। ये इनके बाप हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ दिखाते तो भगवान बुद्ध को दिखाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को दिखाते हैं और खुद जय भीम बोलते हैं। अगर कोई कुकुरमुत्ता हमसे कोई सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे? हम मर्सिडीज में बैठे हुए वो व्यक्ति हैं जो गली में भौंकने वाले कुत्तों का जवाब नहीं देता। लेकिन मैं ओपनली आपको चैलेंज कर रहा हूं, सर BN राव वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एट ऑल। वो तो संविधान सभा के सदस्य तक नहीं थे और उन्होंने इलीगल रूप से, अनऑथोराइज रूप से संविधान के उस पन्ने पे साइन किया जिसपे सभी लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लोग थे, उस पर साइन किए। हम इन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में डिबेट कराएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर वो संविधान बना दिया जिस ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते। अरे जब BN राव ने संविधान बनाया था, जब सर BN राव ने संविधान बनाया था तो आपने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्यों बनवाई? उसे ही छाप देते। ना तो इन्हें इंग्लिश आती थी, ना इन्हें हिंदी आती थी। जब ये कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होगा इन दी नेम ऑफ गॉड होगा, इन दी नेम ऑफ फलाना होगा, इन दी नेम ऑफ ढिमकाना होगा, एंड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि जो संविधान है वो वी से शुरू होगा। वी का मतलब वी दी इंडियन, वी का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं और सभी, और वी का मतलब SC ST OBC माइनॉरिटीज और आदिवासी। जिस भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट, उसी भारत के कानून मंत्री जो है शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट, उसी भारत के स्टेट के अंदर जो चीफ जस्टिस है शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट, और उसी जिले की जो DM है वो भी शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट। और अगर उसके बाद भी बाबा साहब की स्टैचू नहीं लगती तो शर्म आने चाहिए हमें ऐसे नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन से। ग्वालियर हाईकोर्ट विवाद में एक वकील ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा। इसको क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर कोई कुकुरमुत्ता हमसे कोई सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे? हम मर्सिडीज में बैठे हुए वो व्यक्ति हैं जो गली में भौंकने वाले कुत्तों का जवाब नहीं देता। और जिसका आप नाम ले रहे हैं कि उस वकील ने या उसने, अरे आप तो अभी 50 चैनल वाले हो, 1000 चैनल के सामने डिबेट करवाना, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमा। जिस BN राव की ये बात कर रहे हैं ना, वो BN राव तो देखिए जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे मेरे लिए सब सम्मानीय है, चाहे वो मुंशी के मुंशी हो, चाहे वो सर BN राव हो। लेकिन मैं ओपनली आपको चैलेंज कर रहा हूं, सर BN राव वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एट ऑल। वो तो संविधान सभा के सदस्य तक नहीं थे और उन्होंने इलीगल रूप से, अनऑथोराइज रूप से संविधान के उस पन्ने पे साइन किया जिसपे सभी लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लोग थे, उस पे साइन किए। और अगर कोई कहता है कि BN राव के, मैं चैलेंज कर रहा हूं, गूगल कर लेना, उन्हें बता देना कि जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट हुई, सर BN राव UN के अंडर में काम कर रहे थे, वो बाहर घूम रहे थे। और सर BN राव का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मात्र है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि BN राव, कल को आप कहेंगे कि फलाना, उसके बाद कहेंगे ढिमकाना, उसके बाद कहेंगे प्रेम बिहारी राय ज्यादा, उसके बाद कहेंगे ये सारे जो मिथ हैं, इस मामले में हम इन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में डिबेट कराएं। वो तो कह रहे हैं ना बार बार कि डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले संविधान लिखा ही नहीं है। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बाबा साहब ने अकेले संविधान नहीं लिखा, ये भी मैं सहमत हूं कि बाबा साहब ने अकेले संविधान नहीं लिखा, क्योंकि संविधान बाबा साहब से लिखवाया गया जब ये लोग भीख मांगने विंस्टन चर्चिल के पास गए थे और उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, काइंडली सजेस्ट द इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर नेम। तो चर्चिल ने कहा, व्हाई यू आर रनिंग हियर एंड देयर, द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ द वर्ल्ड इज इनसाइड द इंडिया एंड हिज नेम इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो तब जाके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं थे, उन्हें बता देना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर नहीं थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे और उनकी जो थीसिस थी वो इकोनॉमिस्ट में थी। जब बाबा साहब को ये पता लगा कि अच्छा संविधान बनाना है और इन्हें पूरी दुनिया में कोई नहीं मिला, तो बाबा साहब ने कहा लाओ मैं इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना के रख देता हूं। और तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर वो संविधान बना दिया जिस ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं। जो कहते हैं ना बाबा साहब ने नहीं बनाया, उन्हें बता देना कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, 7 में से एक हमेशा विदेश रहे, 2 की तबीयत खराब हो गई, 2 ने कभी
जो है मीटिंग अटेंड नहीं की, और एक ने कहा उसका होना ना होना बराबर है। और जब कृष्णमूर्तिचारी जो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा कि इफ विल गिव क्रेडिट to the of the constitution making, then we will give credit to only बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और रही बात कि इनका कि BN राव और फलाना ढिमकाना, अरे जब BN राव ने संविधान बनाया था, जब सर BN राव ने संविधान बनाया था तो आपने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्यों बनवाई? उसे ही छाप देते। आपको क्या जरूरत थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को लाने की? क्योंकि ना तो इन्हें इंग्लिश आती थी, ना इन्हें हिंदी आती थी। जब ये कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होगा इन द नेम ऑफ गॉड होगा, इन द नेम ऑफ फलाना होगा, इन द नेम ऑफ ढिमकाना होगा, एंड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि जो संविधान है वो वी से शुरू होगा। वी का मतलब वी द इंडियन, वी का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महिलाएं और सभी, और वी का मतलब SC ST OBC माइनॉरिटीज और आदिवासी। वकील साहब, क्या वजह लगती है, क्यों इन लोगों को चिड़न होती है कि बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है? देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे 5000 साल का इतिहास था। एक माइथोलॉजी के अंदर जब बात आती है तो माइथोलॉजी के अंदर भी ये बात आई कि महाभारत जो है व्यास जी ने, जो कि मत्स्य गंधा के पुत्र थे, उन्होंने लिख दी, और जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिख दी, और जो अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आए उन्होंने जो संविधान लिख दिया। और रही बात, अगर इनका बाप इंटरनेशनल लेवल पे कह दे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा तो मैं भी मान लूंगा संविधान बाबा साहब ने लिखा। ये इनके बाप हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ दिखाते तो भगवान बुद्ध को दिखाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को दिखाते हैं और खुद जय भीम बोलते हैं, और ये हमें चैलेंज करेंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सस्ती TRP के चक्कर में किसी ऐरे गहरे कुकुर मुत्ते को आप ज्यादा TRP ना दे। कि कोर्ट का आदेश, ऐसा जानकारी में आया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद 4 ब्राह्मण लोग वकील विरोध करते हैं और स्टैच्यू नहीं लगता है, कितने वो पावरफुल हो जाते हैं? नहीं, देखिए, पावरफुल वो नहीं, पावरफुल सिस्टम है। अब मैंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में दोबारा देता हूं कि जिस भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट, उसी भारत के कानून मंत्री जो है शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट, उसी भारत के स्टेट के अंदर जो चीफ जस्टिस है शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट, और उसी जिले की जो DM है वो भी शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट। और अगर उसके बाद भी बाबा साहब की स्टैचू नहीं लगती तो शर्म आने चाहिए हमें ऐसे नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन पे। ये वही लोग हैं जिसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये जो है रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये जो है पूना पैक्ट की जो है वो सिंबल्स हैं। और लोगों को हिंसावादी अब गिनती में किया जा रहा है, और ये जो